मे आई कम इन मैडम? या गुड मॉर्निंग मैडम, ये लीजिए मैडम, मिठाई खाइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर साजन। मिठाई किस खुशी में? आपके साथ यूएस जाने की खुशी में मैडम। कश्मीरा ने मुझे यूएस जाने की परमिशन दे दी है। दैट्स ग्रेट मिस्टर साजन, लेकिन मैं ये मिठाई नहीं खा सकती मिस्टर साजन। इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग टू टोन डाउन। बिकिनी पहननी है मुझे, सो आई नीड अ परफेक्ट बिकिनी बॉडी। मैं डाइट कर रही हूँ। आपको डाइटिंग की क्या जरूरत है मैडम? आप तो बिना बिकने के भी बहुत हॉट लगेंगी। आई मीन आप कोई भी ड्रेस पहनेंगी तो भी आप हॉट ही लगेंगी मैडम। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मिस्टर साजन। लेकिन मुझे फिर से आपकी राय चाहिए। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट द बिकिनी सिचुएशन। मैं चाहती हूँ कि फिर से आप मुझे सलाह दें, लेफ्ट और राइट, व्हिच वन? मुझे पता ही था मैडम, पहले ही पता था कि कंफ्यूजन होगा। आंख बंद करके अब मैं कैसे बताऊं? आपने मुझे देखने तक नहीं दी बिकनी, तो ऐसे में नहीं बता पाता ना। एक काम कीजिए, आप तुरंत अभी यहीं पहन के आ जाइए बिकनी। मैं यहीं देख लूंगा और मैं यहीं आपको एकदम राइट चॉइस बता दूंगा। आइए पहन लीजिए। अपना दिमाग ज्यादा यूज मत कीजिए मिस्टर साजन। मैंने आपसे कहा है आंखें बंद करने के लिए, तो आंखें बंद कर दीजिए नाउ। अब मैं आपका बॉस हूं। मैं जो कहूंगा वो आपको करना पड़ेगा। अभी यहीं इसी वक्त बिकनी पहनिए। बिकनी पहनिए, 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 पहनिए। उचकना बंद कीजिए मिस्टर साजन। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? क्या हो जाता है आपको बीच में कभी कभी मिस्टर साजन? कम ऑन, क्लोज योर आईज and help me select. Okay, here we go, Mrs. Sargent. Once again, left or right? बिकनी is always right, man. Okay, okay, right it is, Mrs. Sargent. Done. Good choice. You can open your eyes now, Mr. Sargent. I can't tell you, Mr. Sargent. I'm so excited कि हम US जा रहे हैं. मुझसे ज्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे मैडम आप। मैं तो एकदम सोच सोच के ही बावला हुआ जा रहा हूँ। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बिना फ्लाइट के, बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के सीधा उड़ के यूएस चला जाऊं। हाँ, ऐसा ही करना पड़ेगा भाई अब तो तुम्हें, क्योंकि अब वीजा तो तुम्हें मिलेगा नहीं। तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज हुआ है। Mrs. Sargent, आपने कश्मीरा को मार पीट कर परमिशन ली? How could you be so cruel? नहीं नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तो जब से कश्मीरा से शादी हुई है मैंने कश्मीरा को टच तक नहीं किया। मारपीट के लिहाज से, मारपीट के लिहाज से कभी मैंने उसको टच नहीं किया मैडम। इंस्पेक्टर साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। मेरे घर में हिंसा मैं नहीं करता, बाकी के लोग करते हैं मुझ पे। तुम्हारे साले भूपेश ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी और बताया था कल रात को कि तुमने उसको कुत्ते की तरह सूता है। आप उसको छोड़िए ना सर, केस को रफा दफा कर दीजिए। आपके इंस्पेक्टर रंपत है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। पता है, पता है। रंपत गए पानीपत। तो कानपुर बोल रहे थे। हाँ, हमारी बात हुई थी, बताया था उन्होंने तुम्हारे बारे में, समझे? तो वो कहा होगा मुझे छोड़ दो और क्या। हाँ, ये नहीं कहा, कहा तोड़ दो, चल। मैडम, मैडम मुझे बताइए, मैडम, मैडम मुझे बताइए आप, मैडम। भाई तेरी तो बेल हो गई ना, अब क्यों रो रहा है यार? कहीं इंस्पेक्टर साहब ने लॉकअप में तेरे साथ उल्टा सीधा खेल तो नहीं खेला ना है? तू लेमन चूस ले साले। मैं उस लिए नहीं रो रहा हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि साले भूपेश की एफआईआर की वजह से मेरा वीजा कैंसिल हो गया। तो मैं मैडम के साथ यूएस नहीं जा पाऊंगा। मैडम मुझे छोड़ के हमेशा के लिए अकेली यूएस चली जाएंगी, वहां सेट हो जाएंगी किसी गोरे के साथ, फिर उनका गोरा बच्चा होगा। यार अबे क्या बकवास कर रहा है यार, हैं? कह दे कि ये सब झूठ है यार। मैडम यूएस जाके ऐसा कुछ नहीं करेगी यार। उनका बच्चा गोरा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। औकात में रह के बात कर, खिलौनी समझ गया ना तू? अरे शादीशुदा होके मैडम पे ऐसी गंदी नजरें रखता तू? बेटा, जिनके पौवे भरे होते ना
वो दूसरों के खंबे पे नजर नहीं डालते। साले तू भी तो शादीशुदा है ना, फिर भी मैडम से आशिकी करता है कि नहीं? करता था। तेरी नजर लग गई साले, तेरी गंदी नजर लगी है, अब आशिकी भी नहीं कर पाऊंगा मैं। साजन भाई, तेरी आशिकी कंटिन्यू हो सकती है। कैसे? अगर तू मैडम को भी किसी छोटे मोटे केस में फंसा देना तो उनका भी वीजा कैंसिल हो जाएगा है, और मैडम हमेशा के लिए तेरे साथ यही इंडिया में रहेगी बे है। क्या बात है यार, क्या आइडिया दिया है खिलौने, क्या दिमाग है यार तेरा यार, सच में यार तू मेरी लाइफ का सूखा तिनका है जो मुझ डूबते को हमेशा सहारा देता है। अबे तारीफ करनी है तो कोई अच्छी सी तारीफ कर यार, है? बड़ा जहाज बोल, लाइक टाइटैनिक, टाइटैनिक बोल दे यार। अबे मंदबुद्धि, टाइटैनिक खुद डूब गया था। इनका इज बेस्ट। टेस्टी है। जीजा, ये घूर घूर के देख रहा, हमारी चॉकलेट छीन के खावेगा के? खाएगा तो साले तू और खिलाऊंगा तुझे मैं। इसको पूछो ना अपने भाई को, साले को। मेरे खिलाफ झूठी मारपीट की एफआईआर लिखवाई इसने, मेरा यूएस जाने का वीजा अटका दिया साले ने। इसके साले की वजह से मैं अपने बाप से नहीं मिल पाती। अरे वो बावली पूछ, थारा अपने पापा से मिलने का इतना दिल कर रहा तो एक काम क्यों नहीं करता, अपने पापा को यहाँ पर बुला ले। हाँ संजू, वो यहाँ आ जाते तो हम सब भी मिल लेते। तुम तो वहाँ अकेले ही मिल पाते ना। अकेले में तो नवाब साहब मिलते थे। फोन दो, मैं इनविटेशन देती हूँ उनको यहाँ आने का। साजन बेटा, अब ये नकली फॉरेनर बाप कहाँ से लाएगा तू? बाप को बुलाने का तोता मत पाल साजन, इस तोते को ही उड़ा दे भाई। क्या सोच रहे हो, फोन दो ना। कोई जरूरत नहीं है उस घटिया आदमी का नाम लेने की और उसे यहाँ बुलाने की। बिल्कुल ठीक कह रही थी बेबी तुम, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। जिस आदमी ने पूरी जिंदगी मुझे अपने आप से दूर रखा, आज जब उसकी जिंदगी पूरी होने जा रही है तो मुझे अपने पास बुला रहा है, जबकि मेरा यहाँ इतना फला फूला परिवार है। ये उससे भी मुझे लड़वा दिया उसने, घटिया आदमी। आज के बाद इस घर में उस आदमी का नाम कोई नहीं लेगा। इट्स फाइनल, मैंने कह दिया मतलब कह दिया, कोई नहीं लेगा उसका नाम, तो कोई नहीं लेगा। मुझे कुछ नहीं सुना, बस चुप। नहीं लेगा मतलब नहीं लेगा नाम। बाहर भगा तेरे पापा। ऑलराइट, फिर मैं पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स लेकर एम्बेसी पहुंच जाऊंगी, सो यू कैन हेल्प मी फ्रॉम देयर। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। या बाय। सॉरी मैडम, एम्बेसी जाने से पहले आपको ठाणे चलना पड़ेगा, तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सर टेल मी वन थिंग, आपने पुलिस फोर्स क्यों ज्वाइन किया है? क्राइम रोकने के लिए या लोगों को यूएस का वीजा मिलने से रोकने के लिए? क्राइम और क्राइम कर कर विदेश भागने वाले लोगों को रोकने के लिए। ये क्या अनर्थ कर दिया मैडम आपने, आपको अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत थी मैडम? मैं ऑलरेडी गंद में था, मुझे कह देती ना, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? ओह शट अप मिस्टर साजन, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। ओके सर, मेरे अगेंस्ट एफआईआर किसने कंप्लेन की है, किसने लॉन्च किया है? मैंने किया है मैडम जी। मैंने आपको कहीं देखा है? आई थिंक I've seen you somewhere. बिल्कुल नहीं देखा होगा, वरना आज सुबह आप अपनी कार से मुझे ठोकर नहीं मारती। Of course, आप ही तो थी वो जो अचानक मेरी गाड़ी के सामने ऐसे जंप करते हुए आ गई थी। बट आई वेरी क्लियरली रिमेंबर, मैंने बिल्कुल वक्त पे, मोमेंट पे मैंने ब्रेक लगाया था और आप बिल्कुल ठीक चल रही थी। इनफैक्ट आप मेरे सामने दौड़ते हुए सामने से ऐसे निकल गई थी। आई रिमेंबर दैट। हाँ, वो सामने मॉल पे लगी सेल का बोर्ड देखकर मैं उस तरफ भाग के चली गई थी और अंदर जाके मुझे पता चला कि मुझे तो अंदरूनी चोट लगी है। सुन लिया मैडम, अब तो अब थाने चलना ही पड़ेगा। I'm really sorry for what happened. Come, आंटी जी, come. Let's. क्या हम इस चीज को यहीं पे सेटल कर सकते हैं? प्लीज जस्ट लेट्स सेटल इट हियर। अगर आंटी ना कहो तो कुछ सोचा जा सकता है।
नहीं नहीं मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी औरतों के साथ कोई भी सेटलमेंट करने की। मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये ना अमीर लोगों की कारें ही ढूंढती हैं उसके सामने आने के लिए, फिर आ जाती है सामने एक्सीडेंट का नाम लेके, उनसे पैसे हटती है। एक कोटी कौड़ी भी मत दीजिएगा मैडम, इस औरत को हम कोर्ट में देख लेंगे। चले आंटी, कोर्ट में मिलना तू। साजन, have you lost your mind? मैं अपनी पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में नहीं गुजारना चाहती। Besides, I don't want to miss this opportunity. चुप रहिए। Okay, auntie. Okay, मैम, आपके इलाज के पैसे मैं आपको दूंगी। Besides that, as a compensation, मैं आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा और दूंगी। 1 लाख? 5 लाख? 5 लाख। अरे यार 5 लाख में तो नया मेडिकल स्टोर खोल जाकर बे। Yeah, okay then, all set. Yeah, deal is done. हाँ, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर जो अंदरूनी चोट लगी है उसका इलाज तो नहीं हो पाएगा ना, हैं? और आपकी वजह से मैं रास्ते पर चलने से डरने लगी हूँ। तो अभी क्या उड़ के आई हो आंटी आप? नहीं, साइकिल से। साइकिल की चैन में फंसकर मेरे 250 रुपए का घाघरा फट गया। अब तो ये केस मैं बिल्कुल वापस नहीं लूंगी। नो नेवर। कहाँ बटा घाघरा? सॉरी मैडम, जब तक ये केस चलेगा तब तक आप यूएस तो नहीं जा सकते। आइडिया काम कर गया, मैडम भी यूएस नहीं जाएगी। आहा, सासू माँ, क्या हाल चाल है? ये मनूज बैल क्यों मुंह लटका के बैठा है आपका? लटका तो नवाब साहब देते थे। बेबी देखो, मैं तुम्हारे हाथों को रोकूंगा नहीं, लेकिन जूते मारने से पहले ना मुझे मेरा कसूर बता देना। पागल हो क्या संजू? ये तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। गिफ्ट? आज तो मेरा बर्थडे नहीं है, फिर कौन सी खुशी में गिफ्ट लाई हो? तुम्हारे यूएसए जाने की खुशी में। पहन के देखो ना संजू, मैं चाहती हूँ कि जब तुम अपने असली पापा से मिलने जाओगे ना तो ये पहन के जाना। तपा लो मुझे। एक तो तुम्हारे ये जंगली भाई ने मेरे खिलाफ एफआईआर लिखवा के मेरा वीजा कैंसिल करवा दिया, ऊपर से जूते दिखा के मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। अरे यार संजू, मैं मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मुझे जिंदगी भर इस बात का पछतावा हो कि तुम अपने असली पापा से मिल नहीं पाए। इसलिए मैंने बोपू से कह दिया और उसने अपनी कंप्लेंट भी वापस ले ली है। जीजा सॉरी। चलो अब जल्दी से यूएसए जाने के लिए वीजा अप्लाई कर दो। मैंने तो मैडम का वीजा कैंसिल करवा दिया यार। तुम पागल तो नहीं हो कश्मीरा? क्या बोल रहे हो संजू? मतलब तुम पागल हो गया यार। कितना प्यार करती हो तुम मुझसे, मेरे इमोशंस को कितना समझती हो तुम अच्छे से यार। अरे मेरी खुशी, कह दे रे मेरे दामाद से, इसके साथ मैं भी विदेश जाऊंगी और विदेशियों के सामने मुजरा अपनी कला का प्रदर्शन करूंगी और इस दामाद पे नजर भी रखूंगी। चलाएगा के जीजा। क्या कर रहे हो ये? क्या? अब तो तुम खुश हो ना? बहुत 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 खुश हूँ मैं भी। थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से मैं अपने बिछड़े हुए पापा से मिल पाऊंगा यार। क्या संजू, पति के लिए ये सब करना पत्नी का फर्ज होता है। फर्ज निभाने की टाइमिंग बहुत घटिया थी। अच्छा सुनो, जल्दी से हाथ में धो लो, मैं चाय बना के लाती हूँ। चलो ना मम्मी। मुझे कहाँ आता है? डब्बे खोलना आता है? हाँ। आओ। हे व्हाट्स अप ब्रो? तेरा व्हाट्सएप गया भसूड़ी के खेत में। आधे घंटे में आने के लिए बोला था ना तुझे, कहाँ मर गया था? अबे तेरी तरह खाली नहीं हो बे, आई एम बिजनेसमैन। लेमन बिजनेसमैन?
साले गिन के दिन की 4 टैबलेट बेचता है, बातें ऐसी कर रहा है जैसे दवाइयों की फैक्ट्री डाल रखी हो तूने। यार दवाई की फैक्ट्री भी खुल जाती बेटा अगर मैं बुरी संगत में ना पड़ता तो। अबे यार तेरी संगत के असर से तो मैं थोड़ा बहुत सुधर पाया हूँ यार। तू काम की बात कर यार, क्या काम है बता। कश्मीरा ने मुझे यूएस जाने की परमिशन दे दी है और भोपू अपनी एफआईआर वापस ले रहा है। तूने भी जो मैडम के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है ना, वो वापस ले ले तू। तू टेंशन मत ले यार, मैं अभी घर जाता हूँ और साड़ी पहन के आता हूँ और मैडम के खिलाफ अपनी एफआईआर वापस लेने चली जाऊंगी। अब आया ना लाइन पे। सीधे जाके पैर पकड़ के माफी मांग लूंगा। May I come in, मैडम? No, Mr. Sargent, I'm getting ready. Give me a minute, please. मैडम किस चीज के लिए रेडी हो रही है? Okay, Mr. Sargent, I'm ready. Come in. यस। मैं इसके लिए रेडी हो रही थी, मिस्टर साजन। Tell this! How dare you cheat me? You do fraud with me! Go to hell! मैडम मैं बता रहा, एक मिनट मैडम। मैडम मैं आपको सब समझाता हूँ, एक मिनट आप शांत हो जाइए, पहले शांत हो जाइए। I'll kill you, Mr. साजन। उसके बाद मैं सुनूंगी। Take it! Oh God! Oh my God! Papa! Papa, no! Papa! Get up! Okay, come here. Are you okay? Okay. What's wrong with you, Mr. साजन? आपकी वजह से मेरे पापा को चोट लगी। मेरी वजह से? लेकिन बुक तो आपने फेंक के मारी थी ना मैडम। तो किसने कहा था डक करने के लिए, मिस्टर साजन? Are you okay, Papa? Yeah. I'm completely okay. Don't worry. बेटा बस मुझे तुम 2 दिख रही हो बेटा, इसलिए मैं तुम चारों को ये गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि वो जो अमेरिका की कंपनी थी ना, फेम गेम, हाँ वो फ्रॉड निकली। What? God, Papa, are you serious? हाँ बेटा, लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए बेटा। अच्छा हुआ हम यूएस नहीं गए, वरना हमारे भी बहुत सारे रुपए डूब जाते। Yeah, Papa, thank God. इसीलिए मैडम, इसीलिए मैंने खिलौने के साथ मिलके ना आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवाई थी, ताकि आपका वीजा रुक जाए और आप यूएस ना जा पाए। मैंने ना उस कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली थी अपने लिंक से। आपके लिंक्स यूएस में कहां से आए, मिस्टर साजन? प्लीज एलैबोरेट। मेरे गोरे पापा, उन्होंने उस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन निकाल के मुझे दी। तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मिस्टर साजन? व्हाई ऑल दिस ड्रामा? मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था ना मैडम, सिर्फ एक विश्वास था अपने उस नए बाप पर। मैंने तो उन पे बिलीव किया, लेकिन आप शायद नहीं कर पाती, इसलिए मैंने ये सारा कुछ ड्रामा रचा ताकि आपका ट्रिप कैंसिल हो जाए। पापा? यस बेटा। As you can see, मिस्टर साजन, मेरे पापा ढंग से कुछ देख नहीं पा रहे। आइए मिस्टर साजन, टेबल के नीचे मैं आपसे ढंग से माफी मांग लूं। टेबल के नीचे ढंग से माफी मांग लेती हूँ। अरे बेटा कहाँ जा रहा? माफ कर दिया। मिस्टर साजन! साजन!